नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र में हो सकती है। इस बीमारी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि इसका कोई विशेष लक्षण नहीं होता है और इस बीमारी के लिए तनाव, हमारी खराब डाइट और लाइफस्टाइल जिम्मेदार है। और आज के समय में हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों की संख्या देश और दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जिन लोगों में हाई ब्लड प्रेशर का पता चला है उनमें से 75% से ज्यादा रोगियों में ये बीमारी नियंत्रण यानी कंट्रोल में नहीं है और इसके चलते देश में होने वाली मौतों की संख्या बहुत ज्यादा है। मेडिकल जर्नल द लैंसेट के 2016-20 के डेटा की एक स्टडी के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर देश में बहुत से उम्र दराज की होने वाली मौतों के लिए जिम्मेदार है। ये स्टडी केंद्र सरकार की 2019-20 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की भी पुष्टि करता है और इसमें कहा गया है कि 24% पुरुषों और 21% महिलाओं में हाई ब्लड प्रेशर पाया गया है, जो 2015-16 के सर्वे में सिर्फ 19 और 17% था। अब सवाल यहाँ पर कई सारे उठते हैं। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये जो बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर की, ये युवाओं को कैसे प्रभावित अब करने लग गई है। भारत में क्यों इतनी तेजी से बढ़ रहा है हाई ब्लड प्रेशर या इससे जुड़ी दिक्कतें। हाई ब्लड प्रेशर का जीवन शैली से क्या कनेक्शन है। हाई ब्लड प्रेशर को कैसे रखें कंट्रोल में और अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर से होने वाली बीमारी कौन कौन सी होती है। चलिए इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ संदीप बोगरा, लाइफ कोच, फाउंडर समवन यू नीड जुड़ गए हैं और साथ ही श्री बालाजी एक्शन हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर मनीषा अरोड़ा। आप सभी का स्वागत है। फिलहाल संदीप मेरे साथ केवल जुड़े हुए हैं तो आप ही के पास आऊंगी। संदीप, इसका जो मेडिकल एनालिसिस है वो तो हम डॉक्टर्स के साथ करेंगे पैनल पर, लेकिन आप क्योंकि एक लाइफ कोच हैं, आई एम श्योर आपके पास भी ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स होते होंगे, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ आपका राब्ता होता होगा जो कहते होंगे कि हमारे पास हमें बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हैं। हाई ब्लड प्रेशर जिसमें से बहुत आम है, काफ़ी हद तक लोगों की जो लाइफ में इम्बैलेंस है या पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में जो इम्बैलेंस है, इसके चलते ये एक बहुत बड़ा रीज़न या ट्रिगर बताया जाता है हाई ब्लड प्रेशर को लेकर। कुछ हद तक ये जेनेटिक भी होता है, हेरिडिटरी भी होती है, लेकिन जहाँ तक लाइफस्टाइल की बात है, इसको कितना आप जिम्मेदार मानते हैं? नमस्कार कविता जी, एक बार फिर से आपके चैनल पर बुलाने के लिए धन्यवाद। बहुत संगीन टॉपिक आज हमने यहाँ पे छेड़ा है और जैसे आपने सर्वे में बताया कि 2016 के मुकाबले अब जो वो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो इसके पीछे मेरा मानना है कि सबसे महत्वपूर्ण जो रीजन, जो कारण है, वो लाइफस्टाइल का तनाव है। और खास करके कोविड के दौरान और उसके बाद हमने देखा है किस तरह से हमारी जिंदगी में एक पलट फेर हुआ है, एक 360 डिग्री चेंज आ गया है, जिसके कारण तनाव और हमारी लाइफ में बहुत उथल-पुथल हो गई है, जो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा एक कारण बनती जा रही है, हाई ब्लड प्रेशर जिसे हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। और मेरा ये मानना है कि जब कुछ और समझ ना पाओ, तो समझ लो हो गया जीवन में तनाव। क्योंकि तनाव एक ऐसा साइलेंट किलर है, एक स्ट्रेस, एक डिप्रेशन जिसे हम कहते हैं, वो कहीं न कहीं हमें इतना डीपली इम्पैक्ट करती है कि शुरुआती दौर में तो हमें ये मालूम ही नहीं पड़ता है कि हम तनाव में हैं। बहुत से क्लाइंट्स मेरे पास जो आते हैं, अलग-अलग उनकी मेडिकल हिस्ट्री भी रहती है, लेकिन कहीं न कहीं उनको ये मालूम नहीं होता है कि उसके पीछे रीज़न क्या है। कभी हेल्थ चेकअप हुआ तो पता लगा कि उनका हाई ब्लड प्रेशर का इश्यू है, लेकिन कब से है, कैसे हुआ, इसके पीछे एक और रीज़न है कि हम लोग अपनी हेल्थ को लेकर इतना, कहीं न कहीं इंडिया में खास करके बोलूँगा, सीरियस नहीं हैं। हम तब तक डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी नहीं समझते, जब तक हमारी हालत डॉक्टर के पास जाने लायक ना रहे। तब तक हमें यही लगता है कि घरेलू उपाय करेंगे, इलाज करेंगे, फार्मेसी, केमिस्ट से ओवर द काउंटर मेडिसिन्स लेंगे और खुद ही अपना इलाज करने में हम, खास करके सोशल मीडिया के बाद रील्स है, यूट्यूब चैनल्स हैं, तो वहाँ से बहुत कुछ सीख लेते हैं, लेकिन हमें मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाना, इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। और तनाव हमें कहीं न कहीं कैसे अंदर ही अंदर हमारे जीवन में उसे ग्रसित करता जा रहा है, इसका आभास हमें एक लेटर स्टेज पर होता है, कविता जी। तो आपने कहा कि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि वो तनाव में है, वो स्ट्रेस में है। ये कैसे होता है? इसके बारे में ज़रा हमको बताएं संदीप। जी। देखिए ऐसा है कि बहुत सी चीज़ों के सिम्पटम्स हमें मालूम है। एक
कॉमन लाइफस्टाइल में, घर में, फ्रेंड सर्कल में, सोसाइटी में हम जानते हैं कि हमारा पेट दर्द हुआ तो उसका कुछ कारण हो सकते हैं, हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। हमारे चेस्ट में पेन है तो शायद कोई हार्ट का इश्यू हो सकता है, हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। लेकिन जब हमें लाइफ में कहीं ना कहीं एक सैड फीलिंग आ रही है, हमारा काम में दिल नहीं लग रहा है, हम सुबह उठना नहीं चाहते, और बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमें पैरालाइज करती जा रही हैं, ना कि मेडिकल टर्म्स में, लेकिन रियल लाइफ में, कि हम कुछ करने में असमर्थ फील कर रहे हैं खुद को। ऐसे कई सिम्टम्स निकल के आते हैं जिसका जब हम डीप एनालिसिस करते हैं क्लाइंट्स के साथ, उनकी हिस्ट्री में और प्रेजेंट में हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो पता लगता है कि उन्हें कहीं ना कहीं या तो पुराने किसी रिलेशनशिप के कारण, या चाइल्डहुड कोई एक्सपीरियंस रहा है, या करंटली उनकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसा गुजर रहा है जिसके कारण वो तनाव में है, जो उन्हें समझ नहीं आ रहा है। एक बड़ी जबरदस्त यहाँ पे चीज निकल के आती है, कई लोगों के जॉ लाइन में अक्सर एक पेन फील होने लग जाता है, या उन्हें अचानक से चक्कर आने लग जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि कोई मेडिकल इश्यू है, बट उन्हें नहीं पता कि इसके पीछे भी कहीं ना कहीं तनाव उस कंडीशंस को ट्रिगर कर रहा है। चलिए, आप सही कह रहे हैं, हमें इंतज़ार है हमारे डॉक्टर्स के साथ जुड़ने का। डॉक्टर मनीषा अरोड़ा हमारे साथ अब जुड़ गई हैं। डॉक्टर मनीषा, स्वागत है आपका। तो हम समझ रहे हैं कि कैसे हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर के तौर पर ट्रिगर बनता जा रहा है लोगों की हेल्थ इश्यूज़ के लिए, और शुरुआत हाई ब्लड प्रेशर से होती है, और उसके बाद एक तो ये बहुत ही अनकंट्रोल वेरिएशन में है, लेवल पर है, और इतना ही नहीं, इससे जुड़ी और भी कई सारी समस्याएँ हैं और बीमारियाँ हैं जो जिससे जूझना पड़ जाता है बाद में। तो बताएं, आपके पेशेंट्स के लिस्ट में हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट कितने आम होंगे? हाई ब्लड प्रेशर आजकल एक एपिडेमिक बन चुका है। एनी पेशेंट जो हॉस्पिटल में आता है, डायबिटीज के साथ आता है, किडनी प्रॉब्लम के साथ आता है, ब्लड प्रेशर उसके साथ जुड़ा ही होता है। हाई ब्लड प्रेशर इतना कॉमन हो चुका है कि हम बहुत पेशेंट्स को स्क्रीनिंग की एडवाइस करते हैं कि पेशेंट हॉस्पिटल में किसी भी कारणवश आ रहा हो, वी ऑलवेज एडवाइज कि पेशेंट को एक बीपी जरूर चेक करा लेना चाहिए। इट इज बिकमिंग सो रैम्पेंट, सो कॉमन कि इसको एक दूसरा एपिडेमिक के रूप में देखा जाता है। सो ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होते हैं, और पेशेंट्स हॉस्पिटल में तब तक आना पसंद नहीं करते, या पेशेंट समाव हमारी ये फितरत है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं जब हमें कोई सिम्टम होते हैं, या अवेयरनेस होती है कि इसमें सिम्टम्स नहीं होंगे। सो अनफॉर्चुनेटली ब्लड प्रेशर के बहुत पेशेंट्स में सिम्टम्स ही नहीं होते हैं, और अगर होते हैं तो उसको किसी और शेप में, जैसे कि हेडेक है तो एक सिंपल सेरेडोन, सिंपल एस्पिरिन, सिंपल कोई पेन किलर लेके हम उसको कम करने की कोशिश करते हैं। पेशेंट को नोज ब्लीड हुआ, बट पेशेंट को पता ही नहीं कि इसका कारण है, और तो और एक सिंपल टायर्डनेस है, पेशेंट इज कंप्लीटली फीलिंग टायर्ड ऑल द टाइम, दैट ऑल्सो कुड बी अ सिम्टम, जिसको हम सिम्टम का नाम समझते ही नहीं है। उसको हम और कारण, स्ट्रेस, एंजाइटी, दैट ऑल्सो कुड बी बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, पर हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आई थिंक आज की ये नीड है, आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है, हमें जनरल पब्लिक में अवेयरनेस कराने की बहुत जरूरत है कि हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ प्रेशर, अगर हम ये समझ लें कि हमारी नाड़ियों में तेज प्रेशर जा रहा है, और एक नाड़ी की एक लिमिट है कि वो कितने तक उस ब्लड को समेट सकती है, उस प्रेशर को समेट सकती है, और एक लिमिट के बाद में वो कहीं भी फट सकती है। अगर सिंपल भाषा में जनरल पब्लिक को इस बारे में समझाया जाए, तो आई थिंक अगर हम अवेयरनेस क्रिएट करें तो हम ये बता सकते हैं कि ब्लड प्रेशर से हमें इमीडिएटली शायद कोई बेनिफिट, कि आपने अभी ब्लड प्रेशर लिया क्योंकि सिम्टम ही नहीं है और डॉक्टर आपको मेडिसिन खाने को कह रहा है, तो आपको इमीडिएटली शायद लगे कि कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। बट अगर पेशेंट को ये समझा दिया जाए कि ये ब्लड प्रेशर से हमारी किडनी खराब हो सकती है, अगर हम हेड टू टो लें तो स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन अटैक जिसको बोलते हैं, आईज की रोशनी जा सकती है, हमें हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, हार्ट फेलियर्स हो सकते हैं, किडनी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम डिटेल में पेशेंट को 5 मिनट्स देके अवेयरनेस करें या समझाएं, तो आई एम श्योर कि पेशेंट जरूर समझेंगे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की क्या जरूरत है, आज की डेट में क्या नीड है। जैसे ओबेसिटी एक एपिडेमिक बन चुका है, एंड ओबेसिटी के पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन है। एक और एंटिटी है जिसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो कि ओबीस पेशेंट्स होते हैं, एंड जिसमें हमें खराटे, पेशेंट्स अगर कहते हैं खराटे बहुत आते हैं,
ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज बन गया है अनरिकॉग्नाइज्ड ब्लड प्रेशर के हाई होने का। तो आई थिंक अगर हमें अवेयरनेस कराई जाए कि ब्लड प्रेशर से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं, और हो सकता है हमें इमीडिएटली, क्योंकि पेशेंट बिल्कुल ठीक लग रहा है, फील कर रहा है, और एक डॉक्टर एक मेडिसिन खाने को बोल रहा है, तो आई थिंक वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आती है जब तक कि हम ये ना समझा दें कि ये क्या क्या कर सकता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हमारी बॉडी में हो सकते हैं। आई थिंक एक अच्छा तरीका होगा, एक अच्छा आपका मीडिया एक अच्छा रोल प्ले करेगा जिसमें पेशेंट्स को हम अवेयरनेस करा सकते हैं। वैसे तो आपने काफ़ी विस्तार से पूरी बातें समझाई हैं, लेकिन और बारीकी में जानना चाहेंगे और जानना चाहूँगी कि ये जो बेतहाशा या नियंत्रण से बाहर जो ब्लड प्रेशर जब चला जाता है, इसके ट्रिगर्स क्या है? कुछ तो आपने मेंशन किए, कुछ चर्चा में शुरुआत में मैंने संदीप के साथ चर्चा भी की कि कैसे आपकी लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकती है, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि आपके हाई ब्लड प्रेशर आपको एक हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट बना सकते हैं? मैं शायद उस चर्चा का पार्ट नहीं थी, बट बिल्कुल सही कहा आपने कि लाइफस्टाइल, इसका दूसरा नाम है, इट इज कॉल्ड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। राइट। इट स्टार्ट्स फ्रॉम चाइल्डहुड ओबेसिटी से शुरू होता है एंड इट लैंड्स योर्स अप इन ईदर डायबिटीज या ब्लड प्रेशर। तो हमें सबसे पहले ओबेसिटी पे नियंत्रण करना है। आज की डेट में चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत कॉमन है, जिसको हमारे जनरल भाषा में, आम भाषा में, घरों में बच्चों को पैम्पर करने के नाम पे उन्हें खूब सारी स्वीट्स, खूब सारी घी की चीजें और विदाउट एनी फिजिकल एक्टिविटी कराया जाता है। बढ़ते बच्चों को सब कुछ देना अच्छा है, पर इन द मिडल दिस थिंग, हमेशा मध्य में होके, एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग विल बी बैड। तो आई थिंक सबसे पहले एक ओबेसिटी बहुत बड़ा ट्रिगर होता है। दूसरा, अगर हमारा सॉल्ट इंटेक बहुत ज्यादा है, हर रोज हमारा अचार, पापड़, हम स्पेसिफिकली बोलते हैं कि इसमें हमें कंट्रोल करना होता है। पेशेंट्स जो मिडिल एज या यंग एज में होते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन अगर ये बहुत ज्यादा है, आई थिंक ये एक लाइफस्टाइल के पार्ट बन चुके हैं। स्मोकिंग, सो पेशेंट्स को हमें सबसे पहले ये कि क्या वो स्मोक करते हैं, क्या वो अपना अल्कोहल कंजम्पशन लिमिट से बाहर है, ये सब ट्रिगर्स बहुत कॉमन है। और आज के टाइम में सबसे बड़ा ट्रिगर है स्ट्रेस। हम स्ट्रेस को कम अहमियत नहीं दे सकते हैं। आज की डेट में स्ट्रेस हर तरह का है, तो इसलिए एक्सरसाइज करना, योगा करना और अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये बेसिक ट्रिगर्स हैं। फिर बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस पर से होती हैं, जिसमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉमन होती है। आई थिंक ये जानना जनरल पब्लिक के लिए जरूरी है। नंबर 1, जब मौका मिले ब्लड प्रेशर चेक कराएं। नंबर 2, ये ना सोचें कि ब्लड प्रेशर एक सिर्फ एल्डरलीज की बीमारी है। बच्चों से लेके एल्डरली, 15 साल, 16 साल, यंग हाइपरटेंसिव्स वी डू फाइंड। अगर ऐसा होता है तो सिर्फ ओबेसिटी ही कारण नहीं है, हो सकता है कोई मेडिकल कारण भी रहे, जैसे कि किडनी का खराब होना, जैसे कि अंदर में और तरह की प्रॉब्लम्स होना, एन्यूरिज्म होना, ये सब थोड़ा मेडिकल इश्यूज हो जाते हैं। उसके लिए सिर्फ ये है कि अगर आपके बच्चे को भी किसी भी तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स, पहले कहा जाता था कि घर पे जो बीपी इंस्ट्रूमेंट है वो रीडिंग गलत देता है। यस, टू सम एक्सटेंट यस, बट आज की डेट में जैसे हम शुगर के लिए घर में शुगर के इंस्ट्रूमेंट को बिल्कुल वैलिडेट कर दिया गया है कि आप उससे ब्लड शुगर चेक करिए और लाइए रिकॉर्ड, उसी तरह से ब्लड प्रेशर के इंस्ट्रूमेंट से ये कहा जाता है कि अगर आप एक ही समय पे 3 रीडिंग्स लें और तीनों रीडिंग्स की एवरेज ले लें तो इट गिव्स यू अ फेयरली गुड वैल्यू। और अगर आपका ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर एज के हिसाब से डिफाइन किया जाता है, बट जनरली ऊपर के ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और नीचे के ब्लड प्रेशर को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। इफ इट इज 120 एंड 80 इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, बट एज के हिसाब से अगर आपकी एज 50-55 तक है तो 140-80 तक हम नॉर्मल लेते हैं। 120 to 140 में दैट इज प्री हाइपरटेंशन स्टेज, अर्ली स्टेज। सो हम यह गाइड करते हैं कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर 140 और 90 सिस्टोलिक डायस्टोलिक, ऊपर वाला और नीचे वाला, 140 और 90 से ऊपर जा रहा है, इट कैन बी 130-100 ऑल्सो एंड इट कैन बी 150-80 ऑल्सो। इन दोनों में से कोई भी अगर ऊपर जा रहा है तो इट इज रिकमेंडेड कि आप अपने डॉक्टर से सलाह करें, उसका कारण पता करने की कोशिश की जाएगी। प्लस अगर आप देख रहे हैं कि आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है
और कुछ जो करेक्शंस हो सकती हैं, डॉक्टर भी पहले आपको लाइफस्टाइल करेक्ट करने की ही सलाह देता है, बट इट इज स्टिल एडवाइजेबल कि आप अपने साथ साथ लाइफस्टाइल को ठीक करते करते डॉक्टर से जल्दी सलाह करें और उसको कम करने की कोशिश करें। और अपने रूटीन के प्रोग्राम में एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग, जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और ये कहा जाता है कि कहते हैं कि घूमने के लिए टाइम नहीं है, आज की डेट में सबकी बहुत बिजी लाइफ है, तो मैं समहाउ ये ले नहीं पाती हूँ। क्योंकि अगर आपके पास घर के बाहर जाने का टाइम नहीं है तो आपके पास बालकनी है, रूफटॉप है, एक कमरे से दूसरे कमरे का रास्ता है, आप उतने को ही यूटिलाइज करिए। आप ये ना कहें कि मैं बाहर नहीं जा सकते, टाइम कम है। आप रात को अपने मील से पहले, सुबह बहुत अच्छा टाइम है, रूफटॉप पे जाके एटलीस्ट 40 मिनट्स की वॉक करें। 40 मिनट्स वॉक एटलीस्ट 5 days a week is mandatory for everybody. 10,000 steps per day is mandatory. So I think walking, exercise of any form, physical activity of any form, आप 3rd फ्लोर पे रहते हैं, सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ें, फिजिकल एक्टिविटी करें किसी फॉर्म की, हम किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। आई थिंक एक्सक्यूजेस की आज की डेट में कोई जगह नहीं है। We have to find our way out. एब्सोल्युटली सही कहा आपने। मेरे साथ डॉक्टर जाकिया खान, सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल भी यहाँ पर जुड़ गए हैं। चलिए, यहाँ पर फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा उनसे, लेकिन दिल के तार कैसे जुड़े हैं हाई ब्लड प्रेशर से? डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनीषा, आप समझाएंगे। हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं जब आर्टरी में, जो आर्टरी हार्ट को सप्लाई कर रही है, उसमें ब्लॉकेज होती है, राइट। सो प्रेशर्स अगर हाई रहते हैं, ब्लड प्रेशर हाई, जैसे कि स्मोकिंग उसका कॉज है, अल्कोहल एक उसका कॉज है, प्रेशर्स अगर हाई हो जाते हैं तो प्लाक बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, प्लाक में ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं, प्लाक कहीं भी बन सकता है, ब्रेन में भी बन सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है हाई बीपी से। सो आई थिंक हार्ट का डायरेक्ट संबंध है। यू सी, हार्ट इज रिसीविंग ब्लड, एंड अगर प्रेशर हाई से आ रहा है तो हार्ट की जो मसल है वो हाइपरट्रॉफी हो जाती है। हाइपरट्रॉफी का मतलब है वो जिसको सिंपल भाषा में दिल का बढ़ना या हार्ट बढ़ना, और उसकी कैपेसिटी ब्लड निकालने की, उसमें इफेक्ट आता है। देर आर एबनॉर्मेलिटीज जो कि जिसको डायस्टोलिक डिसफंक्शन बोलते हैं। तो इनसे हार्ट की प्रॉब्लम्स की शुरुआत हो जाती है, और ये एड ऑन करती हैं एथरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस के साथ। तो इससे मिलके, दोनों के साथ मिलके हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। तो हमें ब्लड प्रेशर को हर हाल में एट एवरी कॉस्ट नॉर्मल रखना है। और इसी तरह से अगर प्रेशर ज्यादा किडनी में जाता है तो किडनीज भी डैमेज हो जाती हैं। बिल्कुल। और चलिए, डॉक्टर जाकिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और सवाल यहाँ पर यही है कि हाई ब्लड प्रेशर से कैसे हार्ट अटैक के चांसेस डॉक्टर साहब बढ़ जाते हैं, इसके बारे में डॉक्टर मनीषा हमको समझा ही रही थी, लेकिन क्योंकि आप कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं तो आप विस्तार से हार्ट की फंक्शनिंग और हाई ब्लड प्रेशर के इम्पैक्ट को समझा सकती हैं। हाई ब्लड प्रेशर को एक्चुअली हम लोग सबसे बड़ा साइलेंट किलर कहते हैं। बिल्कुल। Because 30 to 40% heart attacks, heart failure, brain strokes and kidney failure happen because of uncontrolled blood pressure. So अगर हमने blood pressure को adequately control नहीं किया तो उससे heart fail हो जाता है, heart thick होता है, pumping कम होती है और fail हो जाता है। इसी तरीके से heart का अगर आपकी नसों में blood pressure ज्यादा रहेगा तो उसकी वजह से ब्लॉकेजेस की क्रिया भी जो है वो बढ़ जाती है। सो हार्ट अटैक का भी एक रिस्क फैक्टर बन जाता है हाई ब्लड प्रेशर। एक और चीज होती है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, वो है कि दिल की धड़कन का अबनॉर्मल हो जाना, जिसे हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। तो हार्ट की रिदम की भी अबनॉर्मलिटी लॉन्ग टर्म में पैदा हो जाती है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो कि इजीली एक टैबलेट के जरिए ट्रीट की जा सकती है, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उससे कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं इसकी टैबलेट क्यों खाऊं, मेरा ब्लड प्रेशर 200 है, 110 है, ठीक है, लेकिन मुझे तो उससे कोई तकलीफ नहीं है तो मैं टैबलेट क्यों खाऊं। बट रिमेम्बर, ये सबसे बड़ा किलर है जो कि बहुत सारी डिसेबिलिटीज दे देता है और लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी दे देता है।
और ये सारी डिसेबिलिटी लाइफ थ्रेटनिंग होती है। सिमिलरली अगर ये वैस्कुलर डैमेज आपकी नसों में आपके होता है तो आप ब्लाइंड हो सकते हैं। रेटाइनल हेमरेज हो गया तो आप ब्लाइंड हो जाएंगे, just because you forgot to take one tablet or you felt that it was not necessary. So heart disease जो है बढ़ जाती है अगर आपने ब्लड प्रेशर को एडिक्वेटली कंट्रोल नहीं किया। और ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो कि 95% ऑफ द टाइम इसेंशियल या प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। इसका मतलब ये कि अगर आपकी फैमिली में किसी को ब्लड प्रेशर है तो वो आपको आ जाता है। ओनली 5% ऐसे कॉज होते हैं जिनमें हमें कोई कारण मिलता है और हम उसको ट्रीट कर दें तो ब्लड प्रेशर क्योर हो जाता है। जैसे कि आपकी किडनी की आर्टरी बारीक हो गई है, हमने उसकी एंजियोप्लास्टी कर दी तो ठीक हो जाएगा। अगर आपके किडनी के ऊपर का एक ग्लैंड होता है जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा, उसमें अगर ट्यूमर हो तो आपका ब्लड प्रेशर उस ट्यूमर को निकालने से कंट्रोल हो जाएगा। सो बहुत ही लिमिटेड कंडीशंस हैं जिनमें ब्लड प्रेशर क्योर हो जाता है अगर हम उसको उस बीमारी को जड़ से निकाल दें। लेकिन 95% पॉपुलेशन में ब्लड प्रेशर इसेंशियल होता है और उसके लिए दवाई मैंडेटरी हो जाती है। दवाई के साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है हम लोग डेफिनेटली रेकमेंड करते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, सॉल्ट कंट्रोल, वेट रिडक्शन एंड रेगुलर लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज। सो ये काफी इम्पोर्टेंट चीज है जो इंडियंस नहीं करते। एक तो हमारी डाइट बहुत हाई सॉल्ट वाली होती है और हम नमकीन, फरसान ये काफी खाते हैं, तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। टेकिंग अ टैबलेट, एक टैबलेट लेने से अगर आपका ब्लड प्रेशर अच्छे से कंट्रोल रहता है और आपके टारगेट ऑर्गन्स, ब्लड प्रेशर में हम कहते हैं टारगेट ऑर्गन डैमेज, मतलब ब्लड प्रेशर जिन इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स को डैमेज करता है उसमें हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, आईज है और आपकी एओर्टा, मतलब आपकी ब्लड सप्लाई करने वाली मेन जो धमनी जिससे हम एओर्टा कहते हैं वो भी डैमेज हो जाती है और बहुत सारे केसेस में उससे एन्यूरिज्म भी बन जाता है। कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से एओर्टा डिसेक्ट भी हो जाती है। सो दीज आर ऑल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस। अगर हमने एडिक्वेटली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं किया और उसको ट्रीट नहीं किया तो इवेंचुअली उससे नसों में डैमेज होके हार्ट में हार्ट अटैक का एक कारण बन जाता है। संदीप, आपसे पूछना चाहूंगी मैं, हम लाइफस्टाइल चेंजेस की यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस करनी है, वजन घटाना है, कहीं ना कहीं आपको अपनी मानसिकता को भी बदलना होगा। अब इसको कैसे बदला जाए, क्योंकि हाइपरटेंशन, स्ट्रेस की जब आप बात करते हैं, ठीक है अनहेल्दी लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं, केओटिक और काफ़ी बिजी लाइफ है आपकी, लेकिन उसके साथ साथ एक सही माइंडसेट होना भी तो बहुत ज़रूरी होता है। सेट मेरे हिसाब से ये है कि संदीप माइंडसेट से पहले मैं दो चीजों का यहाँ खास जिक्र करना चाहूंगा। अगर हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी कम करने की, तो हमें अक्सर ये लगता है कि हम करें तो कैसे करें। तो मेरा ये मानना है कि 2 इंच की जुबान कर दे तबीयत परेशान। तो हम जो भी खाते हैं वो हमें एक मोमेंटरी प्लेजर देता है, कुछ पलों का स्वाद मिलता है, पर उसके बाद वो हमारी लाइफ में, हमारी तबीयत में, हेल्थ में बहुत नुकसान पहुंचाता है। दूसरी बात, यंगस्टर्स आजकल शो ऑफ के लिए और कहते हैं कि सरल भाषा में उठने बैठने के लिए सोसाइटी में आपका ड्रिंक करना जरूरी है। ये एक बड़ी गलत मानसिकता बन गई है यंगस्टर्स की खास करके, क्योंकि मेरा ये मानना है कि यदि आप एक पानी का ग्लास लेकर भी एक पार्टी में खड़े हैं तो ऐसा नहीं कि आप बाहर निकाल दिए जाएंगे अनलेस आपके ग्लास में एक अल्कोहल, एक वाइन या बियर का ग्लास है। तो ये सोच बदलना जरूरी है। तीसरी बात ये कि हमने हाइपरटेंशन, हाई बीपी की बात की। जो पेशेंट्स लो बीपी, हाइपोटेंशन के शिकार हैं, उनका भी उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि उन्हें अपनी डाइट और एक रेगुलर मॉनिटरिंग करनी जरूरी है। अपने पास कुछ चॉकलेट्स, कुछ ऐसी चीजें रखें, जब भी उन्हें चक्कर आए या कुछ ऐसी सिचुएशन फील हो कि उनका बीपी लो हो रहा है तो वो तुरंत उसका निजात पा सकें। आपने पूछा कि स्ट्रेस और माइंडसेट को क्योर कैसे करें, तो कविता जी मेरा ये मानना है कि लाइफ में आज की डेट में जो हमारी एक रैट रेस चल रही है वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा हमें परेशान कर रही है, जिसके लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला है ग्रेटिट्यूड। तो हम जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं, पहले तो हम जब तक उस मंजिल को पा नहीं लेते हम परेशान हैं। जब हम उस मंजिल पर पहुंच जाते हैं हमें भूल जाते हैं कि हमने कितनी जद्दोजहद के बाद, कितनी मुश्किलों के बाद
वो मुकाम, वो चीज या जो भी हमारी चाहत थी वो पूरी हुई है, तो अब वक्त है कुछ देर ठहरने का, थमने का, उसको सेलिब्रेट करने का। हम वो भूल जाते हैं और हम अगली रेस में शुरू हो जाते हैं। तो हमने अपनी लाइफ को एक रिले रेस बना दिया, जबकि जरूरी है कि हम हर पल को खुशी से जिएं और हर मोमेंट को एंजॉय करें। इसके साथ साथ मेडिटेशन, अगर आपको अपना तनाव दूर करना है तो आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज और हेल्दी हैबिट्स के साथ मेडिटेट कीजिए। लोगों को लगता है कि मेडिटेशन करना है यानी आंखें बंद करनी है, एक नींद मुद्रा में जाना है, एक सूदिंग म्यूजिक की आवश्यकता है। मेरा ये मानना है, जैसे मैं मेडिटेशन चलते चलते विद ओपन आइज भी करता हूं, और वो बड़ा सिंपल तरीका है कि मैं कुछ पलों के लिए अपने श्वास पर, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करता हूं, तो मेरा माइंड रिलैक्स हो जाता है, एक डिफरेंट ट्रांस में चला जाता है। एग्जाम्पल देना चाहूंगा, आप लिफ्ट में चढ़े, 4 मंजिलों पर जाना है, अचानक से आपने 4th पर जाना है, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा खुला 2nd मंजिल पर और आप बाहर निकल पड़े, क्योंकि आपका दिमाग में सिर्फ उस टाइम फोकस ये था कि दरवाजा खुलेगा और मैं बाहर चले जाऊंगा। आप भूल गए कि फ्लोर कौन सी है। इसी तरह से आप जब चाहें अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बशर्ते आप बाकी चीजों का ध्यान रखें, अपनी लाइफ को आज में जिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता। चलिए, बहुत बढ़िया पैनल और बहुत बढ़िया बातें आप सबने की, समझाया इतने विस्तार से कि हाई ब्लड प्रेशर की शुरुआत कैसे होती है, कैसे इसको रोकना चाहिए और कैसे न सिर्फ सीनियर सिटीजन्स बल्कि कोई भी, किसी भी उम्र के जो शख्स हैं उनको हाई ब्लड प्रेशर की ये बीमारी हो सकती है, तो इसलिए एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।